प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 5 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न में हमें ज्ञात है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं एक चित्र में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, जिसको हम ए के द्वारा डिनोट किया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वह 60 अंश के बराबर है। यह मानकर कि कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे हमें ढील नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार से यहाँ पे डोरी की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि इस डोरी की लंबाई L मीटर है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC निर्मित हो गया, जिसमें उन्नयन कोण 60 अंश का है और यहाँ पे लंब 60 मीटर हमें प्राप्त होता है। और हमें ये कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध बताने वाला अनुपात साइन थीटा का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। मान लीजिए कि भूमि से पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर है तथा बिंदु C पर कोण थीटा बराबर 60 अंश। माना कि डोरी की लंबाई AC बराबर L मीटर है। कोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं कि लंब और कर्ण यहाँ पे देखा जा रहा है, तो इसका अनुपात जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि ये साइन के बराबर होता है। तो इसे हम लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर लंब AB और कर्ण यहाँ पर AC है। अब यहाँ पे मान रखने पर, चूंकि साइन 60 का मान हम जानते हैं कि कर्णी 3/2 के बराबर होता है, तो इसे लिख देते हैं। और AB का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 मीटर है, तो इसे 60 लिख देते हैं। और AC हम इसको डोर की लंबाई L के रूप में मान रहे हैं। अब यहाँ पर L बराबर यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं और कर्णी 3 को L के स्थान पे लिख देते हैं और 60 गुणित 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने पक्षांतर कर दिया। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने पर देखते हैं यहाँ पे 60 गुणित 2 बटे कर्णी 3। तो कर्णी 3 का अंश और हर में गुणा करने पर, जैसा कि हमने पूर्व के प्रश्नों में किया हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा होगा। तो गुणा करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 3 के बराबर मिल जाता है और गुणित कर्णी 3 लिखेंगे। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा और 40 कर्णी 3 इसे लिखा जाएगा। तो L बराबर यहाँ पे आ गया 40 कर्णी 3। अतः हम कहेंगे कि डोर की लंबाई अतः डोर की अभीष्ट लंबाई AC बराबर 40 कर्णी 3 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने डोर की लंबाई ज्ञात कर ली है। यदि आपको इस प्रश्न में कहीं भी किसी प्रकार की यदि परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पर उसकी लिंक दी जा रही है। और यहाँ पे साथ ही आपने पिछला अध्याय 8 के वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट शेयर की जा रही है, आप उसको क्लिक करके पूरे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।